आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय महाना जी। नमस्कार। आज आप इनसे बात करेंगे नगर पालिका के विकास के बारे में और इनका राजनीतिक सफर, जो कि एक शिक्षक से सफलतम राजनीतिक बनने तक का जो सफर है उसके बारे में आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं महाना जी कि आपने शिक्षक होते हुए राजनीति में कदम रखने की इच्छा आपकी कब से जागृत हुई? डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की मानसिक कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है। नहीं है अभी तो किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के चला जा रहा सो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बेटे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस नाइन भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी सदा याद रखें। लाइव किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल करने पर भरोसा करती है। सत्य में जय हिंद। लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हिदायत बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं लगा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से जागरूक से चलाया जा रहा है। लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम। मैं जैसा है कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से व्यक्ति सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है और मेरे को एक लंबा अरसा हो गया है और निस्वार्थ भाव से अपने शिक्षा को बच्चों को दिया। उस दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से लोगों के बीच में समाज की सेवा करने का शुरू से ही मन रहा और करते रहे किसी न किसी माध्यम से। पर यह कि ईश्वर को कुछ ऐसा मंजूर था कि जो है एक अच्छे मुकाम पर जाकर सेवा का अवसर मिले। तो जनता और लोगों के द्वारा जब इस प्रकार की भावना रखी गई तो उस भावना को देखते हुए इस प्रकार का जो है फैसला हुआ। 2 बार जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला। मैं बहुत पूरी जनता का आभारी हूँ इस मामले में, और क्योंकि लोगों को तो एक बार भी नसीब नहीं होता है जनप्रतिनिधि रहना। लेकिन क्या है कि जनता ने जो 2 बार मुझे प्यार दिया है, मैं उनके लिए इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको लगातार नहीं तो 2 बार जो है आपको पार्षद बनने का मौका मिला और इस बार तो आपको पार्टी ने मौका नहीं दिया, आपको खुद को मौका मिला। तो पार्टी आपसे क्यों नाराज थी? आपको क्या लगता है? नहीं, पार्टी नाराज नहीं, अपन सभी को मांगने का अधिकार है। नहीं, आपको टिकट नहीं मिला तो पार्टी की नाराजगी मानी जाएगी? अपन ऐसा नहीं मान, मेरी मानना नहीं, मेरी एक बड़ी सोच रखता हूं मैं, और इसको नाराजी नहीं कहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें रहती है जहां लोगों के बीच में उनके कई क्राइटेरिया रहते हैं, कुछ रहते हैं। लेकिन क्या है कि कभी गलती हो भी जाती है, नहीं भी है, लेकिन जो भी है निर्णय जो हुआ, ईश्वर के द्वारा निर्णय जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें भी कहीं कहीं भलाई थी। हो सकता है कि असफलता सफलता को दिखाती है, तो उस दृष्टि से अगर अपन कहें तो इसमें कोई मुझे किसी प्रकार की नहीं तो टिकट नहीं ले पाने को आप असफलता मानते हैं? नहीं, असफलता नहीं, प्रयास तो करना चाहिए। प्रयास सभी करते हैं, प्रयास करने में क्या है। लेकिन जैसे हम परीक्षा देते हैं, सभी परीक्षार्थी उसमें शामिल होते हैं, सब क्वालिफाई होते हैं, सब कुछ है, लेकिन परिणाम किसी एक के पक्ष में आता है। तो जो भी रहा है शीर्ष नेतृत्व का परिणाम, मतलब आपने शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय था उसको माना। आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी आपने अंतिम समय में भी भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया। भावनाएं और जो अपने अंदर जो है अपने एक उसके सिद्धांत हैं वो दिमाग में हमेशा ही रहते हैं, चाहे दूर रहें, चाहे बाहर रहें, अंदर रहें, क्योंकि सिद्धांतों का ही सब कुछ खेल है। आदमी अपने सिद्धांत पर अड़िग है तो निश्चित रूप से वो सफलता की खड़ी कुछ अंतिम छोर तक ले जाता है। एक इसी विषय में एक सवाल जो कि काफी चर्चा में रहा था, जब न भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था न कांग्रेस को मिला नगर पालिका में। इस बीच में काफी चर्चा आई कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, और काफी आपके बारे में नहीं तो कई लोगों के बारे में भी ये चर्चा चलती रही, इतने रुपए पे बोली चल रही है, इतने रुपए पे बोली चल रही है। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्या? ये तो देखो, जैसे हम किसी का मुंह अपन रोक नहीं सकते, किसी के विचार नहीं रोक सकते, लेकिन क्या है कि सब स्वतंत्र है इस बात कहने के लिए। लेकिन जो निर्णय सामने आए उस पर अपने को विश्वास करना चाहिए। अब ऐसा तो जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक लोग कुछ कहते रहे। नहीं, जनता ने तो आपको सपोर्ट किया, तभी आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचे, क्योंकि टिकट नहीं मिलने के बावजूद आप निर्दलीय लड़े और ऊंचाई पर पहुंचे। अब मैं जनता ने आपको चाहा तो आप पार्षद भी बन गए और अब एक जिम्मेदार पद, नगर पालिका उपाध्यक्ष के पद पर भी पहुंचे। अब आप जनता के लिए क्या चाहते हो, ये भी हम हमारे चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपकी श्योपुर की जनता के लिए क्या योजना है जो आपने राजनीति में आके इस तरीके का निर्णय लिया है। जहाँ तक पहली बात कही आपने, उस हिसाब से अगर अपन देखें तो ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। ट्रस्ट माने विश्वास। जनता का मेरे पे विश्वास रहा, और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो है जिस विश्वास के माध्यम से उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, मैं उनके लिए पूर्ण रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी तरह के प्रयास करने पड़े, क्योंकि उनका विश्वास ही सबसे बड़ा है और विश्वास पर ही सब कुछ चलता है। अपने चुनाव जीतने का भी सिर्फ यही कारण रहा, क्योंकि अब मेरे को अपने आप पर ट्रस्ट, भरोसा था, विश्वास था, और उतना ही भरोसा मेरी जनता को और मेरे लोगों को था कि नहीं, एक अच्छे व्यक्ति को या उनकी निगाह में जो अच्छा व्यक्ति माना गया उस दृष्टि से। तो अब जब यहाँ पहुंच ही गए हैं, इस मुकाम तक पहुंचा है, मैं उस जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनको इस बात का भी विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जो जिस जगह उन्होंने पहुंचाया है वहां से मुझे और अच्छा सेवा करने का मौका मिलेगा, और मैं अंतिम समय तक जब तक मुझसे बनेगा उनके लिए हर तरह से प्रयास करता रहूंगा। जो भी समस्याएं सामने आएंगी और जो उसमें बंद की, जहां तक विकास की नगर पालिका में थोड़ी सी समस्याएं जो आती है, ज्यादातर वो आती है सफाई की, नल की, और इससे लोग काफी पीड़ित रहते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है वो है लोगों के नामांतरण। उसमें ये देखा जाता है कि लोग काफी चक्कर काटते हैं और उनका नामांतरण नहीं हो पाते हैं। छोटा सा काम है, जिनके लिए नहीं होता उनके लिए काफी बड़ा भी है काम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, पहला बात तो सफाई और ये सब है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पिछले जो जनता का कार्यकाल नहीं रहा और जो बीच का टाइम निकला, उसमें कुछ
जो एक अपने पास में नियम के रूप में काम किए जाने वाले रहते हैं, तो वहां कहीं ढिलाई रही है कार्य कर्मचारियों द्वारा, उस पर कसावट लाने का प्रयास किया जा रहा है और भी प्रयास किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी से भी इस विषय में चर्चा हुई और उनके मार्गदर्शन में जनता उनसे कर्मचारियों से चर्चा करके और सभी तरह की जो समस्याएं हैं सफाई से लेकर के और अपने पास में बिजली, प्रकाश और नल की जो अव्यवस्थाएं थी उनको सुधारने का प्रयास लगातार चल रहा है और मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र उनको सुचारू रूप से कर लिया जाएगा, जैसा कि मेरा मानना है। और आदरणीय अध्यक्ष जी भी उसके लिए जो है प्रतिबद्ध हैं और समय समय पर उनकी जो है बैठक वगैरह लेते रहते हैं। आप नामांकन की जो आपने नामांकन की बात की तीसरी, उस पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ तो कर्मचारियों के द्वारा थोड़ा सा कार्य करने की शैली में कुछ ढीलापन रहता है और कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ कागजों में हमारी भी कमी रहती है जो नामांकन करवाने जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति जो ये कहता है कि बहुत टाइम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो अगर उसकी गहराई में अपन देखें तो पहली बात तो कर्मचारी को उनको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए इस बात के लिए कि इस जगह अभी आपकी कमी है, इसको पूरा करें और उसको उतने दिन में अगर वो पूरा करता है तो जब कभी उसको ठीक तरीके से जवाब नहीं मिलता तो वो क्या है कि फिर 2 महीने बाद जब दोबारा लौट करके जाता है तो उसको एक लंबा अंतराल मान के चलता है कि मैं इतने अंतराल से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। जबकि अगर वो टाइम टू टाइम अपने हिसाब से, तो कई लोग जाते भी हैं, उसके लिए मैं नहीं मानूंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा उन लोगों से जो परेशान भी रहते हैं और हुए हैं उन बात के लिए। लेकिन कहीं कहीं कमियां ये भी हैं और नामांकन में होना ये चाहिए कि अगर सही सारे काम है, उसकी फाइल पूरी है और तो जहां से रसीद जिसकी पहले कटी है, हाँ। रसीद के हिसाब से उसकी नामांकन की फाइलों को अपने नंबर पर लेकर के लंबित न करते हुए उनको पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वो कंप्लीट है फाइल किसी भी तरह से उसमें कोई डेली वगैरह की रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह से, तो उनको फिर इस तरह से लिया जाना चाहिए जिससे किसी के भी बीच में भेदभाव की। अच्छा, आप अल्पमत की सरकार में सरकार जो चुनी गई है जोड़ तोड़ के ये देखा तो इसमें काफी बड़े लीडरों का भी हाथ रहा, तो आप बनने के बाद भी आप पर प्रेशर रहता है कि ये काम करो, ये मत करो, कुछ मैंने तो शुरू से जो भी काम किया है बिना किसी वजन के, किसी उसके, आज भी मैं अपनी कार्यशैली जो रहती है जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और जनता के बीच में जो मेरा काम है, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से 10 बजे तक मेरी कोचिंग रहती है, उसको मैं बराबर उसी चीज से निर्भर करता हूँ। इवनिंग में मेरी 4 से 7 कोचिंग रहती है, उसका भी मैं निर्भर करता हूँ। बीच में जो मुझे समय मिलता है जनता के जितने भी काम रहते हैं, जब भी फोन आते हैं, कुछ होते हैं, सहज भाव से उसको करने का प्रयास करता हूँ और ईश्वर की ऐसी कुछ कृपा है कि वो कार्य उनके पक्ष में हो भी जाते हैं, तो कुछ मैं भी अपने आप को एक अच्छा महसूस करता हूँ। और जो कार्य नहीं है और ऐसा कहा था कि अपने पास में दबाव का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति जानते हैं, सभी अपने शीर्ष नेतृत्व भी जानता है इस बात को कि जो है कार्य तो जो है होते ही होते हैं, लेकिन क्या है कि किसी भी तरह से जनता हमेशा खुश रहना चाहिए कार्यशैली से, जनता की सेवा के लिए। अच्छा, निर्माण कार्यों पर अभी काफी तेजी नजर नहीं आ रही है, मतलब स्लो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रोड बन रहे हैं, ना कहीं पे नल की लाइनें डल रही हैं, तो ये इन क्षेत्रों में अपन क्या कर रहे हैं? निर्माण कार्य और नल की बात जहाँ तक कि अब जैसे अब नए बजट सत्र से जो भी होगा वो उसमें देखा जाना चाहिए, क्योंकि पुराने जो टेंडर रहे होंगे ऐसा मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसमें माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी इस तरह की कोई जानकारी ली नहीं है और उसमें, क्योंकि अभी तो काफी दिन हो गए, तो जानकारी लेना नहीं चाहिए। जानकारी से मतलब ये कि जो चल रहा है उसको पहले देखा जा रहा है इस तरह से कि भाई आखिरकार कहाँ कमी है उनको पूरा किया जाए, क्योंकि वो भी सब अस्त व्यस्त है सभी तरह से, तो बीच बीच में और फिर जो उनके जिम्मेदार लोग हैं जिनको जवाबदारी दी गई है कैबिनेट में, उनके द्वारा भी उनको पूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी पूरी जवाबदेही बनती है और निश्चित रूप से देख ही रहे होंगे उस बात को। तो इस नए बजट सत्र में मैं मानता हूँ कि तेजी आना चाहिए और जगह जगह जहाँ सड़कों का निर्माण है वहाँ सड़क निर्माण कार्य होना चाहिए। निर्माण कार्य बंद पड़े हैं और आपने देखा होगा, मैं स्पेशल रूप में बड़ौदा रोड का नाम लूं तो बड़ौदा रोड में जो ज्यादा गड्ढे हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि उसमें नल फूट जाते हैं और नल को ठीक करने के लिए गड्ढा किया जाता है, क्योंकि रोड का जब चौड़ीकरण हुआ तो पाइपलाइन नल के बीच में रह गई, और ये मैंने उदाहरण दिया, लेकिन ऐसा कई क्षेत्रों में भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाइपलाइन साइड में चली जाए तो कनेक्शन देना भी आसान होगा और गड्ढे भी नहीं होंगे? ये तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है, और जहाँ गड्ढे और उनकी बातें हैं तो इसमें क्या है, राजकुमार जी दोनों ही इस बात के लिए जवाबदार और जिम्मेदार हैं। जहाँ जैसे किसी कारण से होता है क्या है, तो जो भी है उसको असुविधा ना हो जनता को, इसलिए उस गड्ढे को प्रॉपरली भरा जाना चाहिए और उसी समय, और उसके बाद में आवाजाही चालू रहनी चाहिए। बट जहां तक आप कह रहे हैं तो ये क्या है कि यही एक इसका सोल्यूशन मान सकते हैं, क्योंकि पूरा लाइनें भी पुरानी हो गई है काफी और जर्जर स्थिति में है, जिसलिए बीच बीच में जगह जगह से वो लीकेज भी रहती है और सब रहती है और गहराई में भी है, तो उसके लिए गड्ढा भी अपने को ज्यादा करना पड़ता है। तो उचित तो यही रहेगा, अगर ऐसा सब लोगों की बात रहती है तो धीरे धीरे करके सभी जगह इस प्रकार से जो है पाइपलाइन का हुआ जाए तो नई पाइपलाइन से एक लंबे समय तक बिना परेशानी के काम हो सकता है। बिल्कुल। एक सौंदर्यीकरण पर जब भी बात आती है तो सौंदर्यीकरण नगर पालिका के लिए गुलंबर के अंदर करवा देती है, उसी में गांधी जी की प्रतिमा लगी है, उसी में झंडा लगा है, उसी में फुब्बारा लगा है, उसी में मूर्ति लगा दी है दूसरी, उसी में गार्डन है, जरूरत पड़ने पे उसी में एक झांकी भी लगती है नवरात्रा की। तो सौंदर्यीकरण के लिए और कोई स्थान नजर नहीं आता, केवल गुलंबर में जो भी कुछ लगाना है गुलंबर में लगा, तो वो बिगड़ और बेकार रूप लेते जा रहा है, ऐसा क्या आपको नहीं लगता? नहीं, सबसे पहला तो ये होना चाहिए इसमें, अब होने से मतलब ये कि हम भी जवाबदार व्यक्ति हैं, देखे हैं, तो सभी से चर्चा हो, आदरणीय अध्यक्ष जी से भी इस बात पे बात हो, और क्या नियमावली है क्या नहीं है इन सब की जानकारी लेकर के सबसे पहले तो एक शहर का सीमांकन हो,
निश्चित रूप से एरिया फिक्स हो। एरिया फिक्स हो, सीमांकन हो, सीमाएं निश्चित हो, तब इसमें जो है आगे बढ़ने की अपने पास में जो हम कोई भी रूपरेखा कोई भी नई प्लानिंग लाते हैं, आज अपन उस प्लानिंग को यहाँ करेंगे, फिर कुछ दिन बाद जब वो क्षेत्र बढ़ेगा तो फिर वो एक असुविधा का कारण बनेगा। और अगर लंबे क्षेत्र से अपन प्लानिंग लेंगे तो निश्चित रूप से जो है एरिया भी बढ़ जाएगा। और जो आप कह रहे हैं सौंदर्यता वाली बात, क्या कि यार एक छोटे घर में अपन कितनी चीज जमा सकते हैं। हाँ। भाई चीज तो वो की वही है, अब हम सामान भी ज्यादा ले आए लेकिन रखने की जगह उतनी है। अब एक ही कमरे में जो है ऐसा लगता है कि सब यही है, लेकिन सुंदरता और जो है तो उसके लिए बेकार कर देता था। हाँ, तो उसके लिए यही प्रयास है कि ऐसा सब लोगों से चर्चा करी जाए, अध्यक्ष महोदय से बात करके, शीर्ष नेतृत्व से बात करी जाए, ऐसी कोई नियमावली कानून का कोई कार्य है जिसके माध्यम से अपन उसको सीमाओं को बढ़ाने का जब भी प्लान आए तो उस पर जो है चिंता से उसको देख करके उसको काम करें। आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि मुझे आज नगरपालिका में इतना उच्च पद मिला है और मैं इस अपने पद पर रहते हुए एक ऐसा काम कर जाऊं कि लोग याद करें, तो ऐसे कोई या प्रोजेक्ट हो आपके दिमाग में या भविष्य में, और क्या अच्छा करना चाहते हैं नगरपालिका, वो बताएं। जहाँ तक आपने एक बात की, उच्च पद मिला है, पद प्रतिष्ठा तो याद हो जाती रहती है, इनको उच्च और नीच की बात याद भी तो रखा जाए ना। ये तो केवल ये है कि एक स्टैंड बन जाता है कार्य करने का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि अपन इसमें आए, अपना जिस जगह आपको पहुंचाया गया है या आपको जो जगह मिली है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ जनता के लिए किया जाए, तो निश्चित रूप से आप अपने आप में ही हर्षान्वित रहेंगे जीवन भर कि मैंने जो काम किया। आज मेरे निर्णय जो पुराने कार्यकाल के रहे हैं उनको मैं आज याद करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा भी अपने को कभी आना होगा, क्योंकि छोटी जगहों पर या छोटे चुनाव निकाय चुनाव में दोबारा मौका मिल पाना ये बहुत मुश्किल की बात होती है, क्योंकि सभी को मौका मिलता है। लोकप्रियता बरकरार रखना बहुत बड़ी तो बात उसमें क्या है, ये अनुभव किया गया कि पहले कार्यकाल में जो अपन ने निस्वार्थ भाव से जनता की जो सेवा की, तो वो दूर दूर से आज भी है राजकुमार जी के व्यक्ति कहीं से भी चल करके आता है, जब आता है तो मैं कभी झुंझलाता नहीं हूँ। मैं उससे और बहुत कई बार ऐसी समस्या वही रहती है केवल जो आपने बताई, सफाई, ये ऐसा कोई विशेष उसका कार्य नहीं रहता कि जिसके लिए हो, लेकिन बट उसको थोड़ा सा एक मरीज और डॉक्टर की जो बात रहती है उसके बीच का जो है, अगर डॉक्टर मरीज को सहज भाव से मिल जाता है तो वो अपनी बीमारी को आधा भूल जाता है। बिल्कुल। और उसके मरण के लिए अगर वो हाथ लगा के देख लेता है तो वो ये मान के चलता है कि शायद मैं ठीक हो गया हूँ और ये मेरे लिए भगवान है। तो वही चीज यहाँ पर है, जनता कुछ नहीं चाहती है, जनता सिर्फ आपसे जो है इतना सा चाहती है कि आप आता है व्यक्ति, उसका आदर से सम्मान अगर है और उसके लिए आपने अगर 2 लाइन एप्लीकेशन लिख दी है और उसके कार्य को आगे बढ़ा दिया है, तो वो आपके लिए निश्चित रूप से जो है हमेशा कृतज्ञ रहता है, आपके गुण ही गाता रहता है। नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा सा ध्यान इस और भी आपको दिलाना चाह रहा था कि जैसे मीरा रमेश करके जब अध्यक्ष थे तो दीनदयाल बस स्टैंड उनके कार्यकाल में बना और बाईपास रोड उनके कार्यकाल में बना। इस तरीके के बड़े कई कार्य हुए, जो बड़ौदा रोड का भी, पाली रोड का भी चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के कहें एक मॉडल रोड, वो पूरा नहीं बन पाया, वो एक बात चर्चा का विषय है। लेकिन इस तरीके के कोई बड़े काम जो हो तो श्योपुर में आपकी क्या सोचे कि क्या करना चाहिए मुझे, जो याद रखा जाए, जैसे उनके टाइम पे हुआ। एक पिछली बार जब दौलत राम गुप्ता जी नगरपालिका अध्यक्ष थे तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट उनका पानी को लेकर था कि पानी चंबल से लाएंगे, फिर पार्वती से लाने का भी प्रोजेक्ट बना। ओम राठौर जी के टाइम पे रोडें काफी बनी, पहले दौलत राम गुप्ता जी अध्यक्ष थे जब पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। ऐसे कुछ नया कुछ शहर के लिए हो, ऐसा कुछ सोचा? नहीं, नया तो शहर के लिए होना चाहिए और यह है कि हम भी यही चाहते हैं कि जो परिषद आई है उसका कार्यकाल हमेशा यादगार रूप में जाना जाए और जो अभी तक हुए हैं उनसे भी मतलब तुलनात्मक दृष्टि से ये रहना चाहिए कंपीटिटिव कंडीशन में, कि जिससे शहर का विकास कंपटीशन में आगे चल सकता है कि भाई उसमें और अपन क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो अब इस संबंध में आदरणीय अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे कि भाई और जो है एक अच्छी योजनाएं और क्या क्या अपने पास हो सकती है अपने पास में। अब जैसे कुछ सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि जो चलाई भी है सरकार ने और सरकार द्वारा संजीवनी क्लिनिक वगैरह जो रहते हैं इनका, तो इससे क्या है कि बड़े हॉस्पिटल पर दबाव कम हो जाता है, छोटी डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक, हाँ ऐसा है। तो इतना तो अपने पास जगह नहीं है, लेकिन 2-3-4 वार्डों को मिलाकर एक एक जगह करके तो क्या है कि एक बड़े हॉस्पिटल पर अपने पर जो दबाव और अव्यवस्थाएं होती है वो भी एक अपने पास में ठीक तरीके से उनका संचालन होता है। एक तो ये, दूसरा ये कि अपने पास में जो जहां अपने पास में जो है सुविधाएं जिस प्रकार की बन सकती हो, तो ये तो जब भी हो सकता है जब अपन कहें। एक तो जैसे सीवर लाइन वाला है तो वो तो शायद अभी सीवर लाइन प्रोजेक्ट भी काफी पहले सर्वे हो चुका है, सर्वे हो गया, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो है जनसंख्या आबादी को लेकर कहीं उसमें कहीं रुकावट थोड़ी बहुत कहीं हो सकती है। जो मुझे जानकारी है शायद सीवर लाइन प्रोजेक्ट निरस्त हो चुका है। भाई उसका कारण सिर्फ शायद यही रहता है, मैं तो पूरी तरह से जानता नहीं हूँ इसलिए माफी चाहूंगा इस बात के लिए, बट यही होगा जहां तक मेरा मानना है कि जो एक निश्चित जनसंख्या जो रहती है अपने पास में क्षेत्र की, उसके अनुसार उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ होता होगा। बाकी तो प्रयत्नशील है व्यक्ति, हम सब अपनी आवाज उठाते भी हैं सारी बातें, क्योंकि बहुत कुछ हमारी जो जीवनदायिनी है। सबसे बड़ा तो ये है कि हमें पूरा ध्यान, हम अध्यक्ष जी से भी कहेंगे और सब लोगों से इस बात के लिए कहेंगे कि हमारी जो सीप नदी है उस सीप नदी की ओर पूरा ध्यान रखा जाए, और जो हमारी जीवनदायिनी है जिसके लिए हम जाने जाते हैं और जो तो उसका इस गंदगी की वजह से बहुत बुरा हाल है। तो या तो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, ऐसा कई बार चर्चा आई है। और पंडित घाट पर जब पाटिल साहब कलेक्टर थे जी श्योपुर के, तब वहां पे सफाई अभियान भी चलाया था और उस प्रोजेक्ट को बनाने की चर्चा भी आई थी। लेकिन मैंने देखा कि सरकारें बदल जाती हैं या अधिकारी बदल जाते हैं तो योजना भी बदल जाती है। जैसे हॉस्पिटल में से एक रोड निकालने की योजना कलेक्टर प्रतिभा पाल जी थी जब बनी थी, लेकिन जब दूसरे कलेक्टर आए बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। नहीं, इन सब चीजों के लिए तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ जो है ऐसे यशस्वी सांसद जी जो हमारे प्रदेश में जो है अपने पास में देश के
केंद्रीय नेतृत्व दिखाते हैं और करते हैं, उनका एक वर्चस्व है अपने आप में, वो हमारे शहर के लिए। तो ऐसे में हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे जिले का, हमारे शहर का, उन सबका एक सोच बहुत अच्छी होकर उनसे इस बात के लिए लगातार प्रयास अगर करें तो निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र को बहुत कुछ देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं लगातार। इतना होने के बाद भी लगातार उनके द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन क्या अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर इसके विकास की बात करें तो शायद इस क्षेत्र को 4 चांद लग जाए और बहुत अति शीघ्र जो है ये एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है आदरणीय तोमर साहब के माध्यम से। क्योंकि आज की तारीख में जो है वो बिल्कुल अपने क्षेत्र के लिए हर तरह से बिल्कुल पूरी तरह से, जैसा अभी नेत्र शिविर लगाया है, ये आज भी है अपने पास में। और ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आदमी निस्वार्थ जो है जनता की सेवा के लिए काम करता है। देखो जो श्योपुर जिले के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे चंबल एक्सप्रेस वे है, रेलवे लाइन है, या जो भी कृषि से रिलेटेड भी कई व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग खाद से परेशान है। लेकिन वो एक चर्चा का विषय सर्वाधिक है अभी, लेकिन वो आपके दायरे में नहीं आता, इसलिए मैं आपसे तो नहीं पूछूंगा। लेकिन आप आगे ये मैसेज कर सकते हैं कि किसान वास्तव में खाद के लिए परेशान है। नहीं, जैसा कि कल भी आदरणीय भाई साहब का मैंने उद्बोधन सुना तो उसमें भी बात ये थी, लेकिन क्या था कि उस चीज को व्यक्ति देखता नहीं है। परेशान है ये अपन मानते हैं, क्योंकि जो परेशानी सामने है, आज अपन है तो अपन भी परेशान है तो उस बात को मानते हैं। लेकिन क्या है कि उस परेशानी का निराकरण ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सरकार अपने को सब्सिडियां बहुत दे रही है, लंबी चौड़ी सब्सिडी दे रही है, उसके बाद अपने को उपलब्ध करा रही है। लेकिन क्या है कि उनका भी कोई विकल्प जो बताया गया, जैसे जैविक खेती की ओर भी ध्यान जाना चाहिए और कोई तो कदम उठाएगा किसी न किसी तरह से। निश्चित रूप से नहीं तो जो है हमारी जो खेत है ये सब ऊसर भूमि के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसा जैसा बताया कि नैनो यूरिया आया है, नैनो यूरिया है, वो सब्स्टिट्यूट है। हाँ, उसका सब्स्टिट्यूट बताया कि एक छोटी से बॉटल के अंदर वो एक लंबे उसको, तो इन सब चीज को देखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि समस्या का समाधान सभी तरह से होना चाहिए, जनता भी उसको और ध्यान रखे। सरकार को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफी चर्चा में भी रहता है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, दबे वोटों, ये चर्चा काफी होती है कि नगरपालिका में ऐसे कई लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं जो कभी नगरपालिका आते ही नहीं है। क्या इस बारे में आपको जानकारी है? नहीं, जानकारी जैसी आपको है उस टाइप की जानकारी लोगों के माध्यम से लगती है, लेकिन उसकी जानकारी मैं अब ले रहा हूँ लिखित रूप में। तो वो ये क्या है कि पैसे का दुरुपयोग नहीं है। आप जैसे लोगों को जिसका ठोस प्रमाण दिया जा सके, तो उसकी जो लिस्ट के लिए अपन ने जो है जानकारी लेने के लिए उसको बनाया है, बताया है, और उसको पूरी जानकारी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, कितने अभी हैं, कितने के क्या होता है क्या नहीं है, तो इन सब चीजों को देखा जाना चाहिए। क्योंकि बार बार ऐसी उंगलियां उठती आई हैं हमेशा, और इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं कहीं वो उसमें कोई बात रही होगी जब इस तरह की बातें आती है जब अपन कहते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे का दुरुपयोग है। अगर जनता कोई भी व्यक्ति है काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका वेतन दिया जाए, और काम नहीं करता है और आता ही नहीं है, हाँ, और केवल वैसे ही अगर वो चल रहा है तो गलत तरीका है। उसमें जो है शासन का और जनता का भी। एक जगह और नगरपालिका को नुकसान की सूचना मिलती है कि कई दुकानें जिनको बोली लगाकर बेच दी गई, लेकिन एग्रीमेंट नहीं करा इसलिए उनके किराए नहीं चल रहे हैं। इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। हाँ, ये सब इनकम के साधन हो सकते हैं, और जैसा और इन सबको देखा जाएगा जो आप कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी कई जगह है जिनका एग्रीमेंट नहीं किया गया इसलिए किराया नहीं चल रहा, जबकि वो बोली पे जिस व्यक्ति ने लिया उसने पोजीशन ले लिया है। ऐसा काफी मामले हैं, और काफी लोग किराया भी नहीं दे रहे हैं नगरपालिका की दुकानों का। उनके लिए क्या कर रहे हैं? अभी कुछ लोगों को नोटिस भी तो दिए थे उसमें, जो अपने पास में परिषद हुई थी उसमें, तो उसमें जिसमें से जो काफी लोगों का पैसा जमा भी हुआ है। तो ऐसा जानकारी लेकर के उनको लगातार नोटिस दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आय के साधन भी बढ़ेंगे और वो एक व्यवस्थित तरीके से चलेगी। क्योंकि जिसकी है वो उसके पोजीशन में है नहीं, या कहाँ जा रही है, कैसा है, उसका सही तरीके से ध्यान रखें। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सुझाव, और उसके बाद आपको जनता का संदेश लेंगे आपसे, कि कई लोगों ने मकान बना लिए हैं और हम उनको नगरपालिका में दर्ज नहीं करते हैं। आप या नगरपालिका उनको हटाने वाली तो है नहीं, तो क्यों नहीं उनका जो है नामांतरण या प्रॉपर्टी टैक्स लेने की कार्रवाई की जाए, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा, नगरपालिका की इनकम बढ़ेगी। और वो काफी लोग हैं जो उनको हटाना तो है नहीं। जो आप कह रहे हैं ऐसा पिछली परिषद में आया था, जब मैं उसमें नीरज के टाइम पे पार्षद था उस समय, जब इस तरह की बात आई थी और एक प्राइवेट उसको कार्य दिया गया था। तो प्राइवेट व्यक्ति को जिसको कार्य दिया गया था वो कार्य को एक पूर्ण नीट एंड क्लीनता से करके नहीं लाया, और उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां, कमी देखी गई, इसलिए उसको ऑब्जेक्शन उठाकर इस काम से जनता को और नगरपालिका को दोनों को फायदा होगा। दोनों को फायदा जनता का मकान जो है नगरपालिका में दर्ज हो जाएगा, नगरपालिका की इनकम बढ़ जाएगी, उसे ये नहीं लगेगा कभी भी कि मैं नंबर 2 में हूँ। पट्टे बांटे जाते हैं, हर बार चुनाव आता है, पट्टे बांटे जाते हैं, तो इस काम को पहले क्यों नहीं कर लिया जाए? नहीं, वो होना चाहिए उसके लिए कहीं, क्योंकि पहले भी इस तरह की बात आई। लेकिन क्या है कि वो जो एजेंसी जिसको दिया जाता है या दिया जाना रहता है या दिया जाएगा थ्रू परिषद के माध्यम से, तो उसमें क्या है कि एक कुछ शर्तें रख दी जानी चाहिए, और शर्तों के अकॉर्डिंग उसमें उसका पालन हो तो निश्चित रूप से जो है एक बहुत बड़ी इनकम का साधन अपने पास होगा। ये आपके इस मत से मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एरिया है और जहाँ दोनों को बेनिफिट है। वो व्यक्ति पैसा भी देना चाह रहा है क्योंकि वो काबिज है उस जगह पर और बना हुआ है, और आज से नहीं वर्षों से है, तो उसके लिए वो भी अपने आप में संतुष्ट रहे, और अपन लगातार उससे जो है उसका जो भी है उससे जो है इनकम का। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से, सिटी न्यूज परफेक्ट के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही कहना चाहूंगा, पहले तो जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ जिन्हें मेरे ऊपर विश्वास करके यहाँ तक पहुँचाया, और मैं निश्चित रूप से इस बात को मानूंगा
कि जो है आपका जो जनता का जितना भी कोई किसी भी तरह का कार्य है कुछ भी है तो उसके लिए मैं उस पर जो है मैं और मेरी परिषद उस पर खरी उतरना चाहेगी, ऐसा मैं आप सब लोगों से जो है विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सिटी न्यूज प्रोजेक्ट में पधारे। ये थे संजय महाना जी, जो नगर पालिका उपाध्यक्ष है वर्तमान में। इनका कहना है कि जनता परेशान ना हो, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ड्रीम है कि कोई भी आदमी नगर पालिका में अगर काम से आए तो उसका काम एक बार में या 2 बार में हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो किन कारणों से नहीं हो रहा है उसे जानकारी होना चाहिए। डिस्क्लेमर, आजाद लाइव वीडियो जोखिमों के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की भांति कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तिगत समुदाय, संगठन या जातिगत समुदाय के विरुद्ध नहीं है, नहीं है या फिर तो किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। यह मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश की गई कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय की विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 9/11 भारत का हिस्सा बने और भारतवर्ष को अखंड बनाए रखने में अपनी अपनी हिस्सेदारी अदा करें। 9/11 लाइव किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। 9/11 लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रति निर्णय में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों और नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। 9/11 लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी व किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठन और शिक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। 9/11 लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।